अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं जा रही थी डॉक्टर के पास, तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों को दिखा दूं। असल में बिलाल जो है ना वो उन्होंने मांगी थी बॉस से हाफ़ लीव, बट आधे घंटे के लिए कि मुझे ड्रॉप कर दें। और क्योंकि मैंने 2-3 महीने से अपने लिए ये अपॉइंटमेंट ली हुई थी। आपको पता है स्पेशलिस्ट की यहाँ पे अपॉइंटमेंट डॉक्टर से लेना मतलब काफ़ी एक बड़ा टास्क है, और आपको मिल जाना वो भी बहुत बड़ी टास्क है। तो इसलिए 2-3 महीने बाद जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसको आपको मिस नहीं आप कर सकते। और अगर आपने मिस कर दी और आपने इन्फॉर्म नहीं किया उनको, तो उस पर भी फ़ाइन होगा आपको। तो अगर आप नहीं किसी रीज़न से भी स्पेशलिस्ट को, क्योंकि स्पेशलिस्ट का टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा उनके जो है ना वो मायने रखते हैं, और अगर आपने वो मिस कर दी तो ये नहीं है कि आप डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ली और आप नहीं गए। अगर आपने नहीं गए और आपने कैंसिल भी नहीं की तो वो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। खैर मुझे तो लाजमी जाना था क्योंकि मुझे काम था, और मैंने 2-3 महीने बाद मेरी जो है ना ये अपॉइंटमेंट आई थी। तो मैंने बिलाल को बोला हुआ था, और उन्होंने अपने बॉस से बात भी की हुई थी कि कल 1 घंटे के लिए मुझे ऑफ बीच में लेना पड़ेगा। लेकिन बाय चांस उसी टाइमिंग्स में बॉस जो बिलाल के थे वो नहीं थे ऑफिस में, और बिलाल बोल रहे थे कि अभी जो काम हमें दिया हुआ है मैं ये छोड़ के नहीं जा सकता। और बिलाल भी जो एक काम बिलाल ने कर दिया कि वो गाड़ी में कार सीट्स गाड़ी में ही थी और कार सीट्स भी ले गए। तो बात ये हुई कि मैं ऊबर पे भी नहीं जा सकती थी, बिलाल भी नहीं आके मुझे लेके जा सकते थे। फिर एक मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा बस का। तो फिर मैंने सुबह 9 बजे जब जोहा को 8:30 बजे स्कूल के लिए भेजा, फिर मैंने 9 बजे जब तक बिलाल ने मुझे बता दिया कि मैं नहीं आ सकता, किसी तरीके से मैनेज कर लो क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है बॉस। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बस का टाइमिंग्स देखी, और फिर मैंने फ़ौरन ज़ीनिया को उठाया और फ़ौरन इसको तैयार करके जो है ना मैंने प्रैम निकाली। प्रैम शुक्र है बाय चांस गाड़ी में नहीं पड़ी हुई थी, इधर ही पड़ी हुई थी। तो फिर प्रैम निकाली, और प्रैम निकाल के मैं चली गई डॉक्टर के लिए। मैं बस स्टॉप पे पहुंची तो 10 मिनट बस लेट थी ऑलरेडी। तो मैं बैठ गई, और मौसम अच्छा था, बर्फ़ नहीं थी। ये था बहुत बड़ा एक फ़ायदा है कि मौसम बहुत आजकल अच्छा है। मतलब आज जो है ना वो 12 डिग्रीज़ मतलब 2 डिजिट में मौसम हो गया। फेब्रुअरी में आज तक हिस्ट्री में कनाडा की ऐसे नहीं हुआ कि 2 डिजिट्स में मौसम हो गया, लेकिन आज जो था ना वो मौसम 2 डिजिट्स में था, मतलब 12 डिग्री था। लेकिन बादल आए हुए थे और धूप नहीं निकली थी। बाय चांस ये था 3 दिन से धूप निकली हुई थी, लेकिन आज जिस दिन मैंने जाना था उस दिन धूप नहीं थी, हवा थी। तो जीनिया को मैंने मिटन्स बना के लेके गई थी, साथ में उसका ब्लैंकेट भी रखा था एज अ सेफ साइड, साथ में उसको स्नो सूट भी पहना दिया था। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, लेकिन हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी, इसकी वजह से उसके हाथ ना ठंडे हो रहे थे। खैर बस आई, और बस में आपके सामने मैं बैठी, और बैठी नहीं बल्कि मैं खड़ी थी, बिकॉज़ जो सामने जगह थी वहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं थी, और वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो मैंने सीट ऊपर करके पार्क की, और मैंने उधर ही इसके प्रैम के साथ ही खड़ी रही। एंड 15 मिनट्स का रास्ता था। 15 मिनट्स में बस ने मुझे कोई बस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 15 मिनट्स में मैं पहुँच गई। एंड 15 मिनट्स से आगे जो क्लिनिक तक का जो था रास्ता वो ये आपके सामने है। कम हार्डली मैं जो है वो 7 to 8 मिनट्स की मैंने वॉक की होगी। तो वॉक अगर मौसम अच्छा हो ना तो वॉक आपको वॉक बुरी नहीं लगती है। अगर मौसम माइनस में हो टेम्परेचर तो आपको थोड़ी सी भी वॉक जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देती है। लेकिन ये यहाँ का अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा था, और मैंने कोई 10 मिनट की वॉक की, बस स्टॉप से पास ही था क्लिनिक। तो जीनिया का काफ़ी उसका थोड़ा, क्योंकि सुबह उसको अर्ली उठा दिया था, उसकी रूटीन उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रही हूँ। खैर यहाँ पे जो है ना ये लाइफ है, यहाँ पे औरतों को अपने हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि मर्द जो है ना वो आपको बार बार ये पिक एंड ड्रॉप वाला सिलसिला नहीं यहाँ पे कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस पे होते हैं, वहाँ पे पर आवर के हिसाब से जॉब होती है। तो आप एक भी घंटा आपका ज़ाया हुआ तो उधर से आपके पैसे भी कटते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर्स का ये है कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी आपको कम से कम हाफ एन आवर या 1 an hour बैठना पड़ता है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट अपनी ऑन टाइम पे पहुंचना होता है। अगर आपने कई दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, बच्चों की अपॉइंटमेंट ली, लास्ट टाइम उनकी पीडियाट्रिशियन से मैंने अपॉइंटमेंट जो ली थी 3 महीने बाद की पीडियाट्रिशियन की अपॉइंटमेंट मिली थी,
तो उस पे भी ये था कि बिलाल को उन्होंने कॉल की थी, दोबारा उन्होंने रीस्केड्यूल किया था कि इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, इस दिन हो सकती है। तो मैंने बिलाल ने कोई मिसअंडरस्टूड किया, या बिलाल बोलते हैं उसने यही मुझे टाइमिंग्स बताई थी। लाइक उसने बताई थी 11:30 इन द मॉर्निंग आपकी टाइमिंग्स हैं, तो आपने आना है 11:30 पे। लेकिन मैं जो है ना, वो बिलाल ने मुझे बताया था कि 12 o'clock है टाइमिंग्स। 11:30 to 11:45 तक उसने बोला था कि आपने आना है, और बिलाल ने मुझे बोला था कि 12 o'clock है ना इनकी अपॉइंटमेंट, और उसने दोबारा रीस्केड्यूल कर दिया। ये अपॉइंटमेंट्स का सारा चक्कर, डॉक्टर्स का सारा मैं ही देखती हूँ, लेकिन उसकी जो कॉल थी ना रीस्केड्यूलिंग की, वो बिलाल को आ गई थी। तो बिलाल ने मुझे बोला 12 बजे है। तो खैर इतना सब कुछ कर आके जब मैं इनको लेकर पहुंची हूँ पीडियाट्रिशियन के पास, तो वो बोलती है आपकी अपॉइंटमेंट तो चली गई है, वो आपकी 11:30 to 11:45 थी, और पेशेंट्स उसमें फिल्ड अप हो गए हैं, एंड आपकी ये तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। तो आई वॉज लाइक यार ये क्या मैम, अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? वो बोलती है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी अप्रैल में। मैमला नहीं, मुझे तो और उसी दिन बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी, मौसम चेंज हो रहा है तो गले ख़राब थे, और ये जीनिया का काफ़ी ज़्यादा गला ख़राब था, जोहा को खांसी थी। मैमला नहीं, मुझे आज की ही अपॉइंटमेंट चाहिए। मैमला किसी तरीके से आप डॉक्टर को प्लीज़ कॉल करके पता कर ले, मैनेज कर ले, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 3 महीने बाद की पीडियाट्रिशियन ने अपॉइंटमेंट दी थी। तो 2-3 चीज़ें मुझे उनसे पूछनी थी, लेकिन उन्होंने बोला अच्छा चलें ठीक है, हम कॉल करके पता करते हैं। उन्होंने कॉल की तो उन्होंने बोला ठीक है, अब ये सारे पेशेंट्स हो जाएंगे तब आपकी बारी आएगी। और मुझे ख़ुद इतना तेज़ बुखार था और फ्लू था, और मुझे 102 बुखार था, और मेरा था कि जिस्म मेरा टूट रहा था, और मैं बस बच्चों के लिए जो है ना पहुंची थी कि किसी तरीके से इनको दिखा दूं। लेकिन ये बैड लक हुई कि नहीं हुआ, मतलब हुआ था, आई बारी, लेकिन उन्होंने बोला अब ये जब सारे पेशेंट्स ख़त्म होंगे ना तब आपकी एंड में बारी आएंगी। तो मैंने बोला अच्छा चलें ठीक है। फिर बिलाल बोलते हैं कि मैंने तो इतनी लंबी नहीं ब्रेक ली। फिर बिलाल बोलते हैं मैं चला जाता हूँ, फिर जब तुम फ्री हो जाओगी तब मुझे कॉल कर देना। तो फिर बिलाल चले गए, और फिर मेरी बारी आई 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे मुझे उधर वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा बच्चों के साथ। अपनी मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन क्या करें, बंदा यहाँ पे ये काम करने पड़ते हैं। बिलाल चले गए, और फिर बिलाल को जब 1.5 घंटे बाद बारी आई, फिर पीडियाट्रिशियन ने एंटीबायोटिक्स दिए और जो करना था वो करने के बाद फिर उसके बाद मैंने इनकी फार्मेसी से ली दवाइयाँ, एंड उसके बाद भी बिलाल आधे घंटे बाद आए, मतलब कि 2-3 घंटे का काम मुझे लगा था। और इधर भी मुझे जो है वो मैं अब इस तरह बस पे गई, और आधे घंटे के बाद मेरी बारी आई, एंड फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने बिलाल को कॉल कर दी। बिलाल ने वो था वापसी पे मुझसे पूछ लेना कॉल करके कि अगर बॉस आ गए हों तो फिर मैं आ जाऊँगा तुम्हें पिक करने के लिए। तो मैंने बोला चले ठीक है आ जाए ना। तो मैंने वापसी पे बिलाल को कॉल की थी, और बाय चांस बिलाल आ गए, और बिलाल ने इवन मुझसे बात भी नहीं की, मतलब इतने वो जल्दी में थे। बोलते बस जल्दी से बैठो, और जीनिया को बैठाया। अल्लाह का शुक्र है गाड़ी का मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि वो मुझे तो हर वक्त ही मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत शुक्राने के नफ़ल मतलब अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी हमें जो है वो ये चीज़, ये बहुत बड़ी नेमत है। गाड़ी भी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिनके पास नहीं होती ना, मुझे मेरे पास आज तक हमेशा थी, लेकिन जब ये 1 साल यहाँ पे नहीं थी ना तो बहुत बड़ा, मतलब आप ऊबर पे ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो। कई दफ़ा कार सीट्स के साथ आपका इतना बड़ा हैक्टिक होती है ना, क्योंकि ऊबर तो आपको उतार देती है, लेकिन वो फिर जो कार सीट्स आपको लेके जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना पड़ता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कार सीट उठा के फिर ना वो आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ी हैसल है। खैर बिलाल आ गए थे, और ये बिलाल ने मुझे 6 मिनट्स की ड्राइव थी वैसे। अब ये देख के अंदाज़ा लगा ले, मेरे घर से डॉक्टर तक की 6 मिनट्स की ड्राइव थी। 6 मिनट्स में बिलाल ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था, लेकिन मैं जो है ना वो सुबह 10 बजे घर से जीनिया को लेके निकली हूँ, और मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास 11 बजे पहुँची हूँ। मतलब पूरा 1 घंटा मेरा लगा घर से लेके वहाँ तक पहुँचने में बाय बस का सफ़र तो 20 मिनट का था। मेरे घर से बस स्टॉप 10 मिनट के वॉक पे है, देन फिर 10 मिनट की वॉक आगे भी मैंने की। तो मतलब इस तरह करते कराते जो है ना वो, और 10 मिनट बस लेट भी आई, तो मुझे पूरा 1 घंटा लगा एक 6 मिनट की ड्राइव की फासले पे।
तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे सारा सिस्टम आपको खुद करना पड़ता है, औरतों को यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, यहाँ पे बहुत टफ लाइफ है। मतलब मैं बिलाल को अब मुझे हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि मैं काश 1 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देती तो अभी तक मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका होता। तो ये हो सकता है ना कि बिलाल ऑफिस बाय बस भी जा सकते हैं और जिस दिन अपॉइंटमेंट्स हो उस दिन गाड़ी छोड़ दें ताकि मैं बच्चों को ले जाऊँ। लेकिन ये प्रोसीजर डिले होते होते साल गुजर गया और मैंने अप्लाई नहीं किया। अभी भी मैं बाकी काम में आगे पीछे होती रहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि अभी मैं बस अपने लिए बंदा फिर टाइम नहीं निकाल सकता ना इस रूटीन में कि कैसे टाइम निकालूँ और जाके मैं ड्राइविंग टेस्ट देकर आऊँ और फिर उसके बाद भी 1 साल का प्रोसीजर होगा। लेकिन बहरहाल मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ लंबी चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑफिस वाले आपको ऑफ देते नहीं हैं पीछे। आप जब फैमिली के साथ जाते हो तो 100 इमरजेंसी होती है। पीछे बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है या ड्रॉप करना होता है और बसेस पे तो रिलाई नहीं कर सकते। और साथ में ये है कि बच्चों की तबीयत स्कूल में ख़राब हो जाए, आपको उधर से उनको पिक करना है। मेरी अपॉइंटमेंट हो किसी स्पेशलिस्ट के साथ या आपने कोई टेस्ट करवाना हो, ब्लड टेस्ट या कुछ भी, मतलब यहाँ पे ये है कि ऑफिस के आवर्स में ही आपकी वो होती है। बाकी सारी चीज़ें भी ऑफिस के आवर्स में ही खुले हुए होते हैं। वरना मुझे ये इतना गुस्सा चढ़ता है कि एटलीस्ट फिर इनको वीकेंड्स पे खुला होना चाहिए। डॉक्टर्स भी सारे आपको वीकडेज़ में ही मिलेंगे। आपको अगर लैब जाना होगा टेस्ट करवाने के लिए तो उधर भी आपको वीकडेज़ पे ही जाना होगा। और मतलब कि कोई भी अगर आपको इवन मैकेनिक के पास भी जाना है तो आपको वीकडेज़ में ही जाना है और वो भी टाइमिंग्स भी उनकी 5 बजे तक हैं। तो 5 बजे तक अब बंदा ऑफिस जाए या 5 बजे तक बंदा बाकी ऑफिस में से उठ के बाकी बीच में काम कैसे करे। तो यहाँ का सिस्टम बहुत मुश्किल है। इवन कल बिलाल आए थे तो हम लोग के पास वॉलमार्ट वापसी पे आए थे तो हम लोगों ने रात को कुछ लेना था तो कोई ग्रॉसरी शॉप के अलावा 8 बजे के बाद कोई ग्रॉसरी शॉप नहीं खुली होती सिवाय वॉलमार्ट के। तो वॉलमार्ट के अलावा कोई ग्रॉसरी शॉप नहीं खुली हुई थी और मतलब 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। जोहा ने डॉलर ट्री जाना था, कोई टॉय ले दे या कुछ, लेकिन सब कुछ बंद था। तो यहाँ का ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बुरा है कि यहाँ पे जो है ना 8 बजे पूरी लाइफ बंद हो जाती है। और हम लोग बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान की इस चीज़ को कि वहाँ पे जो है ना वो बहुत मज़े की थी लाइफ। और ये मैंने शीश टॉक बनाया था, इसको शीश टॉक कहते हैं। बिलाल को मैंने चीज़ ब्रेड के साथ सर्व किया था। बिलाल बोलते मुझे इसको चीज़ ब्रेड के साथ सर्व करो। और थोड़ा सा प्याज और टमाटर को ना मैंने एयर फ्राई में ही स्टिर फ्राई कर दिया था, रोस्ट कर दिया था और एयर फ्राई में ही मैंने इसको कुक कर दिया जल्दी से। 5 मिनट में मैंने ये बना लिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।